कैबिनेट मिशन योजना। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में नई सरकार का गठन हुआ। उस समय ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। उस सरकार ने भारत की समस्या जो समय थी उसके अस्थायी समाधान के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाई। इस समिति में सर स्टफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर जो कि सैन्य सदस्य थे, नौसेना प्रमुख थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो उस समय भारत सचिव थे, और इन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये तीनों लोग जो 3 सदस्यीय समिति थी, ये मार्च में भारत पहुंचती है। उसके बाद इसकी जिम्मेदारी थी कि एक शांतिपूर्ण माहौल में संविधान के निर्माण पर चर्चा करना और उसमें आम राय बनाना। तो इसके लिए शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ। कैबिनेट मिशन में किसी समझौते का प्रयास करने के लिए इस शिमला में ये त्रिदलीय सम्मेलन हुआ 1946 में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जिन सदस्यों ने इसमें ये सम्मिलित हुए उसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कांग्रेस से थे जो इस शिमला के त्रिदलीय सम्मेलन में शामिल हुए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और नवाब इस्माइल खान इसमें शामिल हुए। अंग्रेजों की तरफ से यानी ब्रिटिश सरकार की तरफ से उस समय भारत में जो वायसराय थे वो और मिशन के जो तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, वो इसमें सम्मिलित हुए। ये चर्चा क्योंकि पाकिस्तान की जो सम्मेलन ये 5 मई 1946 से 11 मई 1946 तक चला। मुस्लिम लीग का अड़ियल रवैया रहा इसमें, वो निरंतर पाकिस्तान की मांग करते रहे, अलग पाकिस्तान की मांग करते रहे, और इसलिए इसमें कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं लिखना। शिमला सम्मेलन में ये जो पाकिस्तान की मांग थी मुस्लिम लीग की, इसको तो ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन दिया और ना ही इसको ब्रिटिश सदस्यों ने स्वीकार किया। फिर भी क्योंकि सर्वसम्मत समाधान नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी मिशन ने जो कैबिनेट मिशन आया था उसने कांग्रेस और लीग के जो प्रस्ताव थे उसको देखा और देखने के बाद 16 मई 1946 को अपनी खुद की सिफारिशें पेश कर दी वहां पर कैबिनेट में। बहुत सारे तर्क देकर मिशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम ब्रिटिश सरकार को ये सलाह नहीं दे सकते कि वो सत्ता जो ब्रिटिश हाथों में है उसे पूरी तरह से 2 अलग संप्रभु देशों को सौंप दिया जाए। कैबिनेट मिशन ने इसलिए ये सिफारिश की कि संविधान को निम्नलिखित मूल रूप लेना चाहिए। पहला, कि भारतीय संघ होना चाहिए जिसे ब्रिटिश भारत और राज्यों दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, और इसे निम्नलिखित विषय देखने चाहिए। भारतीय संघ को विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार ये चीजें देखनी चाहिए, और संघ के ही पास इन विषयों के लिए जरूरी धनराशि एकत्रित करने के अधिकार भी होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि संघ में ब्रिटिश भारत और राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित एक कार्यपालिका और एक विधायिका होनी चाहिए। विधायिका में कोई बड़ा सांप्रदायिक मुद्दा उठाने वाले किसी भी प्रश्न पर निर्णय दोनों बड़े समुदायों के उपस्थित और मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत से होना चाहिए। इसके अलावा मतदान में सभी सदस्यों का बहुमत मौजूद हो और मतदान करे। तीसरा पॉइंट ये था कैबिनेट मिशन योजना का कि संघ के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय और सभी शेष अधिकार प्रांतों के पास रहेंगे। यानी जो संघ के विषय हैं वो संघ के पास रहेंगे, उसको छोड़कर सभी विषय और अधिकार प्रांतों के पास रहेंगे। चौथा विषय यह था कि संघ द्वारा छोड़े गए अधिकारों और विषयों को राज्य अपने पास रखेंगे। पांचवा, कार्यपालिकाओं और विधायिकाओं के साथ समूह बनाने के लिए प्रांत स्वतंत्र होंगे। हर समूह साझे में लिए जाने वाले सामान्य प्रांतीय विषय तय कर सकता है। यानी जो भी समूह बनेंगे प्रांतों के,
वो चाहे तो जो साझे में समान प्रांतीय विषय बनता है उसमें सम्मिलित हो सकता है, वो तय कर सकता है। छठवां पॉइंट ये था कि संघ और समूहों के संविधान में एक प्रावधान होना चाहिए जिसमें कोई भी प्रांत 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के बाद और बाद में 10-10 वर्षों के अंतराल से अपनी विधानसभा के बहुमत के आधार पर संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार की मांग कर सके। मिशन ने भारतीय प्रांतों को भी 3 भागों में या 3 खंडों में बांटा जिनमें संविधान सभा विभाजित हो जाएगी और ये खंड प्रांतों के प्रांतीय संविधानों का मसला हल करने में जुट जाएंगे और ये भी तय करेंगे कि इन प्रांतों के लिए कोई सामूहिक संविधान बनाया जाए और यदि हाँ तो वो समूह किन प्रांतीय विषयों को देखेगा। नए संविधान में गठित पहली विधायिका कि मतदान द्वारा प्रांतों को समूहों से बाहर निकलने का अधिकार होगा। प्रांत निम्नानुसार 3 खंडों में विभाजित किए गए। हर प्रांत के सामने संविधान सभा में उसे दिए जाने वाला प्रतिनिधित्व लिया गया। खंड आ में मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार और केंद्रीय प्रांत थे और इस उड़ीसा। इसमें कुल 127 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व था जिसमें मुस्लिम का प्रतिनिधित्व 20 था और सामान्य का प्रतिनिधित्व 167 यानी 167 था। खंड बा में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब और सिंध के प्रांतों को लिया गया। इसमें कुल सदस्य संख्या जो थी वो 35 थी। 35 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होना था जिसमें मुस्लिम की संख्या 22 थी और सामान्य की संख्या 9 थी तथा इसमें क्योंकि पंजाब और सिंध का प्रांत था फिर इसमें सिखों का भी प्रतिनिधित्व था जिसमें 4 जो प्रतिनिधित्व सिखों को दिया गया। खंड सा से बंगाल और असम, इनकी कुल संख्या जो थी वो 70 थी जिसमें मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व 36 था, सामान्य को 34, जबकि सिख के यहाँ के निवासी नहीं थी इसलिए इनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। खंड आ में ही दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग से एक प्रतिनिधि को जोड़ा जाना था और रजवाड़ों को भी 93 से अधिक सीटें नहीं दी जानी थी, यानी कि 93 सीटें रजवाड़ों के लिए रखी जानी थी। प्रांतीय और समूहों के संविधानों के गठन के बाद इन खंडों और रियासतों को संघ के संविधान का फैसला करने के लिए फिर से एकत्र किया जाना था। मिशन ने मुख्य राजनीतिक दलों के समर्थन से एक अंतरिम सरकार के गठन की भी घोषणा की।